स्पेशल वीवीआईपी गेस्ट हमारे कंपनी के कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस गोल्ड जो वो भी 2 आईडी से, और जो अफसर ने हमें बताया 2,10,000 हफ्ते का ऐसे सीलिंग अचीवर, आप सबके खड़े होके जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले तिवारी सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आप लोगों को, राइट है कि नहीं है? उसके लिए जोरदार तालियां। मैं ये जानना चाहता हूँ पहली बार ऐसी मीटिंग में कितने लोग हैं? आए तो आप कहीं डर के नहीं, और आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। नाम मेरा मनीष सिंह है और बेसिकली मैं एक इंजीनियर था इस बिजनेस में आने के पहले। मैंने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में हर एक आदमी क्या बोलता है कि जाके कहीं पे नौकरी करूँ, है कि नहीं? तो मैं मुंबई में नौकरी करना चालू किया तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मतलब अंधेरी में मेरे चाचा जी थे, वहाँ पे मैं चौल में रहता था और मैंने अपने वहीं से अपने करियर की शुरुआत की। और करियर की शुरुआत करने के बाद में आज आपको कोई ना कोई बुला के लेके आया है। ऐसा मुझे शादी में चलना है बोल के बुलाया गया था सर। और क्यों बुलाया गया था? क्योंकि मैं इंजीनियर था, शायद अगर मेरे को कोई मीटिंग बोलता तो मैं आता ही, तो इसलिए शादी में चलना बोल के बुलाया गया है। पूरी मीटिंग देखी, पूरा प्रेजेंटेशन देखा, सारी चीजें देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद में एक ही चीज हुआ वहां पे कि मुझे इस बिजनेस के अंदर 1 रुपए का लॉस नहीं लगा। क्या नहीं लगा? चाहिए। जब इंसान कुछ पाना चाहता है तो उसमें कैलकुलेशन करता है, इसमें आने के बाद मेरा कितना घाटा, कितना मुनाफा का तो विश्वास हो नहीं रहा था कितना होगा, लेकिन लॉस भी 1 रुपए का नहीं था। किन किन चीजों का लॉस नहीं था मैं आपको बताता हूँ। मेरे को नौकरी छोड़ने को बोला नहीं गया, यहाँ पे किसी को बोला गया कि आपको ये बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि सैटरडे संडे में काम करूंगा तो मैं इस बिजनेस में काम कर सकता हूँ। दूसरा चीज इसमें मुझे सबसे बड़ी चीज लगी, बिजनेस की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे लाखों रुपए की बात आती है कि नहीं है? जहाँ पे बिजनेस की बात आती है वहाँ पे हजारों लाखों की बात आती है। यहाँ पे मुझे हजारों लाखों रुपए डालने के लिए बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने मनपसंद के घर के कुछ प्रोडक्ट लेके बिजनेस की शुरुआत करने को बोला गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी ऐसी चीज थी कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा था वो सारे के सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से और ब्रांड के हमारे घर में यूज हो रहे थे। जैसे यहाँ पे पेस्ट है, वहाँ पे कोलगेट का यूज हो रहा था। यहाँ पे चाय की पत्ती है तो वहाँ पे टाटा की यूज हो रही थी, ठीक है ना? यहाँ पे साबुन है, उधर लक्स का यूज हो रहा था। मतलब कोई ऐसा सिंगल प्रोडक्ट नहीं था जो हमारे घर में यूज सब यूज हो रहा था, ठीक है ना? तो मुझे एक ही चीज अच्छा लगा कि अगर मेरा कुछ इसमें होगा भी नहीं तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। तो ऐसी चीजों में कूद पड़ी और मैंने बिजनेस की शुरुआत कर दी। रियल में बताऊं, यहाँ पे 2,10,000 बताया गया, मेरे को 2100 भी हफ्ते का आएगा भरोसा नहीं। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में, इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद में, 10 से 12 घंटे का नौकरी करने के बाद में, सुबह जाते हो तो मिल के जाओ, शाम को आओ तो कैसे आओ, ये सब सारी चीजों के बाद में तब भी मिलता कितना था? 25,000। उस समय की बात कर रहा हूँ, 2013 की बात। तो जब 2013 में 25,000 मिलता था और मैडम आपकी कोई आके बोले, राइट है ना, कि आपको हफ्ते का 2,10,000 मिले, कैसा लगता? घर में आपने पाइप से कहीं पानी भरा है ना, ठीक है ना? अगर प्रेशर ज्यादा है तो पाइप की जो छोटी है वो छोटी है तो क्या करता है? फाइट करता है। तो मैं पूरा फाइट किया, लेकिन मैंने एक ही चीज बोला कि चलो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और बिजनेस में बुलाने वाला मेरा कजिन था तो मैं मना नहीं कर पाया। एक मतलब फैमिली मैटर भी होता है, परिवार का मैटर, ये सब सारी चीजें हुआ दोस्तों। और उसके बाद में मैं बिजनेस की शुरुआत की, प्रोडक्ट मैंने यूज किया, प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये करने के बाद में मैंने थोड़ा सा गलती किया, शायद इसमें से आप लोग भी गलती कर सकते हो। मैं गया अकेले जाके, क्या किया? 2, 4, 5 लोगों को बताना
चालू कर दिया। और जैसे मैंने बताना चालू कर दिया वो लोग ने मेरे को मना करना चालू कर दिया। जो लोग मेरे साथ में टिफिन शेयर करते थे वो टिफिन छोड़ दिए। तो मैंने डिसीजन ले लिया अब इस बिजनेस में आ गया और दिन करूंगा नहीं। लेकिन ऐसा करते करते एक ट्रेनिंग हुई थी और वो ट्रेनिंग के अंदर मैं बैठा और मेरे से पूछा गया कि आप आने वाले 10 साल में मुंबई में क्या पाना चाहते हैं। तो मुझे सबसे सख्त जरूरत थी, मेरे पास बाइक नहीं था। तो मैंने पहले बोला एक बाइक हो जाए, ठीक है ना। इंजीनियर था तो लैपटॉप कैसे न कैसे ले लिया था। और मेरी सबसे बड़ी सख्त जरूरत थी मेरा कुत्ता था, क्योंकि मैं जिसके राज पर रहता था अंकल, तो खुद का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सपने बड़े से लेके आया था, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन निकाल के देखा तो मैं देखा कि ये जन्म नहीं, ऐसा 1-2 जन्म और लूं और नौकरी करूं तो भी ले सकता नहीं। तब मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस में लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे भी सपने पूरे होंगे। और फिर मैंने बिजनेस को सीखना चालू किया। देखो दो बात होती है, आप कॉलेज में स्कूल में इंटर कर लिए, आपका एडमिशन तो हो गया, लेकिन पढ़ाई करोगे तो पास होगी ना। पढ़ाई नहीं किया तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखना चालू किया। और सीखने के बाद में 12 हफ्ते के बाद, कितना सर, 12 हफ्ते के बाद पहला 500 का इनकम आया। और 500 का इनकम आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि 100% इसमें 2,10,000 का इनकम आएगा। ऐसे लोगों ने टोन बोला, देख इंजीनियर जा रहा मेंबर पकड़, ठीक है ना, इसको कुछ काम धंधा बचा नहीं है। लेकिन ये लगभग 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत की बात करूं तो जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। जितना रियली मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में आ चुका है। और मैं जो सोच रहा हूँ शायद मेरे खानदान में कभी किसी ने, मैं भी कभी नहीं सोच सकता था। कैसी जिंदगी में जानना चाहते हो? मैं कमाता था 25,000 रुपए महीने का, आज कमाता हूँ 3.5 लाख। काम करता था, अंधेरी में मेरे साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं था। आज 9 स्टेट में टीम, कितना? उस समय मुझे 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता था और कुछ इमरजेंसी या छुट्टी मांगने के लिए जाना पड़ता था। आज मैं ऐसा होता है कि हफ्ते का 2 घंटा 2 दिन काम करता हूँ और फिर कुछ घंटे काम करता हूँ, बाकी टीम वर्क की वजह से अपना सब काम। मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने पहले अल्टो गाड़ी ली, अभी मैं डिजायर से आया हूँ। और ज्यादा नहीं, जो 8 से 9 महीने के अंदर मैं 30 लाख की गाड़ी, मतलब एक जिसमें लोगों का 1 BHK का फ्लैट आता है, वो गाड़ी की मैं प्लानिंग में आने के पहले 2,000 रुपए का विश्वास नहीं था। लेकिन ये कंपनी का पावर है कि 2,10,000 कमा चुका हूँ। कंपनी का 525 हफ्ता हो गया, कितना? 525 हफ्ते में शुरुआत का 12 हफ्ता निकाल दो तो 500 हफ्ता ऐसा है, 500 हफ्ता ऐसा है, ठीक है ना, कि मेरा इनकम ना कंटिन्यू इनकम। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज आप लोगों से सच में पूछना है, आपका एक सच्चा साथी, आपका एक सच्चा साथी, वो आपकी वाइफ क्यों ना हो, आपका बेटा क्यों ना हो, या कोई भी हो, आपका एक सच्चा साथी कौन होता है? आप कैसे परख पाते हो कि यही मेरा एक सच्चा साथी है, चाहे कोई भी फील्ड में हो? आप कैसे परख पाते हो कि यही मेरा एक्चुअल सच्चा साथी? बताइए। जो सुख दुख में साथ दे, जो सुख दुख में साथ दे। गजानन सबके लिए जोरदार तालियां। मैं भी रिसेंटली 2 दिन पहले सर को मिलकर आया हूँ। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, भी सिंसियरली 2 लाख आगे रखे। तो आप बताओ कि आपका जब सुख चल रहा है, जब अच्छा जिंदगी में चलता है, ठीक है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है? लेकिन जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है और उस समय कोई आके आपकी मदद करे, ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा ही हमारी जिंदगी में दौर आया, याद है आप लोग? तो भूल गए, मुझे लगता है भूल गए। ये इंसान का सबसे बड़ा यही नेचर है, जल्दी भूल गए। कौन सा दौर आया? कोविड। जिस सारी दुनिया बंद, सब कुछ काम बंद, पैसा आने का आवक बंद। कुछ लोग तो मुंबई में ऐसे थे जो 1 महीना सरवाइव नहीं कर सकते थे, भाग के घर भागने चले गए। बहुत सारे लोग घर पे ही नहीं पहुंचे रास्ते में दुनिया में। वो स्थिति याद है आप लोग की? यस सर। क्या दिमाग में चल रहा? पैसे के लिए कुछ भी मिले तो करने को,
चल रहा था कि नहीं चल रहा? कैसे घर चलेगा, ये होम लोन कैसे जाएगा, ये कार लोन कैसे जाएगा, ये बाइक का लोन कैसे जाएगा, ये राशन कैसे आएगा, ये सब्जी कैसे आएगी, भाजी कैसे आएगी, कैसे क्या चलेगा, कब खुलेगा, कैसे होगा, कब सांस लेंगे, कितना तकलीफ था, है कि नहीं था? उस दौरान एक आदमी का सबसे बड़ा टेंशन, दो चीज का टेंशन था, एक तो अपनी जिंदगी और दूसरा जिंदगी चलाने के लिए पैसा। ये तो बहुत बड़ा टेंशन था। लेकिन उसी टाइम के अंदर ये एमआई लाइफ के प्रोडक्ट ने इतना बड़ा सुकून दिया कि हमारे कवच प्राप्त, हमारे 9E5, हमारा स्पर्मा गोल्ड, हमारा आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट, हमारा आयुष्मान, ये लोगों ने जिंदगियां बचाई लोगों की। इनकी वजह से आपको बताऊं तो मैं अपने इस डायरेक्ट सेलिंग करियर के अंदर इस कंपनी में सबसे ज्यादा इनकम किया। आपको मालूम है, मैंने कुछ स्टेटमेंट में लोगों को दिखाया, कोविड में जहाँ पूरी दुनिया बंद थी, मैंने एक साल के अंदर 32 लाख रुपए के ये इनकम आया। तो जिस समय लोग क्या कर रहे थे कि फ्लैट कैसे बचाओ, वैसे अपने रुमाल गार्डन में मानपाड़ा रोड पे एकदम रोड टच प्रॉपर्टी डेवलप पूरी रुमाल गार्डन आप लोगों ने देखा, 2 BHK का फ्लैट कुछ नहीं था। आज महीने का लाखों का इनकम है, आज शानदार लाइफ जीता हूँ, हर स्टेट के अंदर डेवलप कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर। हाँ, मैं खुद डेवलप हो रहा हूँ, लोगों को डेवलप करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मैं फ्राइडे सैटरडे संडे जलगांव के साइड में हूँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर, आज की बीमारियां, आज सबसे ज्यादा बीमार हम क्यों पड़ रहे हैं? खेती बाड़ी में इतनी मिलावटें आ गई हैं, तो कैसे अपने खेती बाड़ी को जैविक बनाया जाए, उसके लिए विजिट करना बहुत मजा आता है। यहाँ पे सपने भी पूरे हो रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, जिंदगी भी बदल रही, सब कुछ हो रही है। और मैं एक ट्रस्टेड इंसान आपके सामने खड़ा हूँ कि इन 10 सालों के अंदर मैंने जिंदगी बदली है, और जो जिंदगी बदलना चाहता है कंपनी 10 सालों में उसकी अल्टीमेट जिंदगी बदल सकती है। ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। जब हम आए थे तो 5 प्रोडक्ट, कितने थे? 5। आज 110 प्रोडक्ट। बिजनेस तब ज्यादा होगा क्या ज्यादा? बहुत कुछ है, बहुत कुछ जबरदस्त है। तो मैं जितने लोग आए हो, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आपको 500 भी हफ्ते का विश्वास हो रहा है कि उतने से चालू करो, उतना ही आएगा, उसको अच्छा होगा। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, बिजनेस के अंदर या तो यस बोलना है तो नो। क्या बोलना? यस यस। पसंद आया तो यस, नहीं पसंद आया तो नो। मन में कोई डाउट चल रहा है जिसके साथ आप बैठ के क्लियर कर, एक बहाने में मामा को पूछना पड़ेगा, काका को पूछना पड़ेगा, हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, वाइफ को पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है ना? ये सब बहाने। हर आदमी के पास टाइम होता है, हर आदमी के पास पैसा होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत, लाखों नहीं मांगता, ठीक है ना? और हर आदमी काम करने की इच्छा रखता है, हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। आपका एक मजबूत कारण ढूंढना कि मुझे पैसे की जरूरत क्यों है। मेरी जो भी नौकरी चल रही, मेरा जो भी व्यापार चल रहा है, उसके अलावा भी मुझे अगर 10,000 रुपए भी महीने का एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरा क्या क्या काम हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? yes. और लास्ट में एक चीज और बोल के जाऊंगा, ये बिजनेस में अगर आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं जरूरत है, तो ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए शुरू करना, बच्चों के लिए। क्योंकि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, ये कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो अपना सब कुछ काम करते हुए अपनी डिग्री अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कोई भी काम नहीं है। लेकिन माई लाइफ एक ऐसा बिजनेस है, आज मैं सीटीसी हूँ, आज मैं चाहूँ तो कल अपनी डिग्री और अपना पैसा, अपना ओहदा, सारी की सारी चीज अपने बच्चों को ट्रांसफर, 1 रुपए का नहीं है, प्रॉफिट बहुत है। और इस बिजनेस में आने के बाद घूमने को बहुत मिलता है। सच में बोल रहा हूँ, 18 तारीख को केरला, अभी जलगांव से आया, फिर केरला जा रहे हैं। केरला से आने के बाद में हमारा फिर मैं 12 तारीख को मलेशिया जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, थाईलैंड होके आया, दुबई होके आया। कितना बढ़िया ऐसा आप लोग को मिले तो कैसा रहेगा? शुरुआत करो, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब कुछ इधर ही सीखा जाता है। हम और हमारी टीम, हमारी कंपनी सब आपके साथ में है। आप केवल एक कदम आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के जिंदगी में आपकी तरक्की के लिए खड़े रहेंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आता हूँ।